रिसेंटली एक हॉस्पिटल चेन ने 90% डिलीवरी वॉल्यूम रिकॉर्ड की है एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज स्ट्रेटेजिक मर्जर जिसका एम है कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बूस्ट करना और उसके फ्यूचर एक्सपेंशन पोटेंशियल को इंक्रीज करना। मीनवाइल एक रियल एस्टेट डेवलपर ने ₹417 करोड़ रेज किए हैं फ्रॉम ब्लैकस्टोन टू एक्सेलरेट ग्रोथ अक्रॉस पुणे, मुंबई एंड बेंगलुरु। Hi and welcome to another exciting edition of Noisemaker, where we keep things simple and focus on companies that often go unnoticed but have strong potential. I am Nishant, Equity Research Analyst at Daystar Advisory, और आज हम बात करेंगे दो ऐसे बिजनेसेस की जो अपनी ग्रोथ जर्नी में अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू हुए तो फ्यूचर में और स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। बट बिफोर जंपिंग टू द कंपनीज, let's see the disclaimer first. Any discussion, facts or writing provided are for informational purposes only and do not constitute a buy or sell recommendation. Please conduct your own due diligence before making any investment decision. So, the first company is Jupiter Lifestyle Hospitals Limited, एक fast growing multi specialty hospital chain जो वेस्टर्न इंडिया में ऑपरेट करती है। कंपनी की रीसेंट परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज हो गया क्योंकि इसका डिलीवरी वॉल्यूम 90.1% तक पहुंच गया जो कि मंथली एवरेज 81.2% से काफी ज्यादा है। दिस जंप वाज मेनली बिकॉज ऑफ द न्यूज कि कंपनी अपनी सब्सिडरी मेडुला हेल्थ केयर के साथ मर्जर करने वाली है जिससे कंपनी के डुप्लीकेट कॉस्ट एलिमिनेट हो सके और ऑपरेशंस को एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर स्ट्रीमलाइन किया जा सके। इस मर्जर की वजह से जुपिटर एक ज्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल बिजनेस स्ट्रक्चर की तरफ मूव हो रही है जो कंपनी के लिए फ्यूचर में बड़े पार्टनरशिप और हेल्थ केयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सेट करेगा। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, कंपनी ने Q4 FY25 में ₹327 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया विद 2.8% ग्रोथ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। फॉर द फुल ईयर रेवेन्यू रोज टू ₹1,262 crore, marking a 17.5% jump. On the other hand, EBITDA stood at ₹295 crore with margins at 23.5% and net profit stood at ₹194 crore, maintaining a solid 15% PAT margin. All of this shows a strong combination of scale and profitability. Looking ahead, Jupiter अपनी बेड कैपेसिटी को FY27 तक लगभग डबल करने का प्लान बना रहे हैं। मतलब 1200 बेड से बढ़कर 2500 बेड्स तक लेके जाने का कंपनी का प्लान है। ये एक्सपेंशन 3 मेजर हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स के थ्रू आएगा। 500 बेड का फैसिलिटी डोंबिवली में, 500 बेड का यूनिट पुणे में जो FY26 के बाद आएगा और 300 बेड का हॉस्पिटल मीरा रोड में आएगा। कंपनी के पास फिलहाल ₹600 करोड़ का कैश रिजर्व है और अब तक ₹350 करोड़ की लोन फैसिलिटी में से कंपनी ने सिर्फ ₹75 करोड़ ही यूज किए हैं। इसका मतलब कि जुपिटर फाइनेंशियली वेल फंडेड है और अभी कंपनी को किसी फ्रेश फंडिंग की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट ने यह भी कंफर्म किया है कि वो अपने हब एंड स्पोक मॉडल पर ही फोकस रखेंगे और सिर्फ ओपीडी बेस्ड एक्सपेंशंस को अवॉइड करेंगे। कंपनी की प्रायोरिटी हमेशा फुल स्केल हॉस्पिटल्स बनाना ही रहेगी ताकि मार्केट में डीपर प्रेजेंस पे फोकस किया जा सके। ऑल्सो द कंपनी एक्सपेक्टिंग कि उसके EBITDA मार्जिन फर्दर इंप्रूव हो सकते हैं एज मैच्योर हॉस्पिटल्स लाइक थाना फुल कैपेसिटी पर कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में पैट मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है क्योंकि नए हॉस्पिटल से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मलाइज होगी और कंपनी स्टेडीली ग्रो करेगी। नेक्स्ट अप इज कोटले पैटेल डेवलपर्स लिमिटेड जो एक वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर है विद अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन पुणे और मुंबई एंड आल्सो इन बेंगलुरु। कंपनी ने रिसेंटली ₹417 करोड़ रेज किए हैं वाया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू ब्लैकस्टोन अफिलिएट BREP एशिया 3 इंडिया होल्डिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये फंड रेजिंग कंपनी को सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपर्टीज, एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ और इंस्टीट्यूशन लेवल ट्रस्ट भी प्रोवाइड करेगा। इन सब फैक्टर्स की मदद से कंपनी अपनी प्रोजेक्ट लॉन्चेस को फास्ट ट्रैक करेगी और FY26 में 3500 प्लस यूनिट्स डिलीवर करने का टारगेट अचीव करने की डायरेक्शन में भी कंपनी
काफी कॉन्फिडेंट है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो Q4 FY25 में कोटले पाटिल ने ₹719 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया है, showing a jump of 105.5% quarter-on-quarter. For the full year, revenue grew by 25.2% year-on-year to ₹1,717 crore. EBITDA for FY25 reached ₹222 crore compared to just 50 crore to just ₹50 crore in the previous year. An impressive margin recovery from 3.7% to 12.9%. कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ₹109 करोड़ था, टर्निंग अराउंड फ्रॉम अ ₹67 crore loss in FY24, which underscores how quickly the business has recovered. Going forward, कंपनी का प्रोजेक्ट पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है और हाल ही में कोटले पाटिल ने ₹4,000 करोड़ का जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन किया है बेडगांव पुणे में, जो अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन स्क्वायर फीट का होगा और FY26 के एंड तक उसके लॉन्च होने की प्लानिंग है। साथ ही पुणे और मुंबई जैसी मार्केट्स में मिड इनकम और प्रीमियम सेगमेंट्स दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है, जिस वजह से कंपनी का ओवरऑल आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो 69.4% पे स्टेबल ही रही है और DI होल्डिंग 4.9% से 5.5% तक बढ़ गई है, जो क्लियरली दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस कंपनी में कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। लुकिंग अहेड, मैनेजमेंट गाइडेंस के अकॉर्डिंग FY25 एंड FY27 के बीच कंपनी का टारगेट है 25% का सेल्स CAGR अचीव करना। ये ग्रोथ प्राइमरली न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, फास्टर एग्जीक्यूशन और हाउसिंग डिमांड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की वजह से ड्राइव होगी, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट से सपोर्ट हो रही है। Now, reviewing some of our previous picks that we have. Pinna Industries covered at ₹219.8 is currently trading at ₹246.9, up by 12.3%. FIAM Industries Limited covered at ₹1641.9 is currently trading at ₹1898.2, up by 15.6%. Man Industries Limited covered at ₹409 is currently trading at ₹319.8, down by 4.2%. Frontier Springs Limited covered at ₹3650 is currently trading at ₹3,875, up by 6.1%. And the last company, Transnet Lighting Limited, covered at ₹662.1, is currently trading at ₹678, up by 2.4%. Now, let's take a look at summaries of today's recent filing, which includes Jupiter Lifeline Hospitals Limited. अपनी सब्सिडरी के साथ मर्जर अनाउंस करते ही कंपनी की डिलीवरी वॉल्यूम्स 90% तक पहुंच गई और अब कंपनी 2x से ज्यादा बेड कैपेसिटी एक्सपेंड करने का प्लान बना रही है, जिससे कि आगे ऑपरेशनल लेवरेज से मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट, कोटले पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी ने ₹417 करोड़ रेज किए हैं ब्लैकस्टोन से। FY25 में प्रॉफिट टर्न अराउंड भी किया। अब ₹4,000 करोड़ का जॉइंट प्रोजेक्ट के साथ नए मार्केट्स में एग्रेसिवली पुश कर रही है और कंपनी का प्री सेल्स मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। So, that's it for today's edition of the Noisemaker. If you like this breakdown, you can scan the QR to read the full report. We will be back soon with more simple and clear market updates. Until then, stay curious, stay informed, and stay ahead.